अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का आज का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट्स के टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट्स के टेस्ट होने वाले रह गए हैं। इसके बाद जैसे ही शॉर्ट लिस्ट लगेगी तो आपको इंशाल्लाह इसी चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो लिहाजा चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, ही सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। उसने मुझसे कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा है, इसको हमने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो यहाँ सेड की जगह क्या लग जाएगा, टोल्ड। ही टोल्ड मी डैट ही हैड नो टाइम फॉर मी। ओके, इसके बाद जी दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल हमारे पास है, हाउ टू राइट इन यूनियन ए बी। ए बी को यूनियन में कैसे लिखते हैं, तो ये मैथ का सवाल है। ठीक है, इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि ए बी को यूनियन में कैसे लिखते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप देख लें जी, ए यूनियन बी। तो ये इस तरह लिखते हैं यूनियन में ए बी को, ए यूनियन बी। दरमियान में आपने बस यू का निशान लगा देना और वो यूनियन बन जाएगा, ए यूनियन बी। ओके हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल हमारे पास है, थर्मोकपल्स कन्वर्ट। थर्मोकपल क्या कन्वर्ट करता है, तो ये करता है जी थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके ओके हो गया जी, थर्मोकपल कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद जी अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश की जाती है किस में, तो इसकी पैमाइश की जाती है किलोवाट्स में। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश किलोवाट में की जाती है। इसके बाद जी अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एट द रेट ऑफ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट को किस रेट के साथ कन्वर्ट करती है, तो इसका आंसर है H इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई टू ऑल टी। ओके हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, ही सेज टू मी आई एम यूर फ्रेंड। तो ये दोबारा एक्टिव वॉइस का फिक्रा आ गया, इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ये बनेगा, ही टेल्स मी डैट ही इज माई फ्रेंड। ओके, इसके बाद अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारे पास है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के लिए जो बैड कंडक्टर है वो कौन कौन से हैं, तो इसका जो वुड यानी लकड़ी और रूबर है, वुड और रूबर जो ये दोनों है, ये इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, वुड या रूबर इनमें से आप कोई एक लगा सकते हो। इसके बाद ये अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारे पास है, अहमद इज डैड बॉय। अहमद इज डैश बॉय। अहमद इज गुड बॉय। तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा गुड। अहमद इज गुड बॉय। ओके हो गया। आप चलते हैं जी अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है, द मैंगो इज डैश दिस मैंगो इज डैश स्वीट। तो यहाँ क्या लगेगा, दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। यहाँ लगेगा वेरी। ओके हो गया। इसके बाद देखें जी, मैथ का ये सवाल है, साइन इज इक्वल टू। साइन का आपने बताना है फार्मूला, साइन इज इक्वल टू, तो ये बनेगा 1/कोसेकंड। ओके हो गया, साइन इज इक्वल टू 1/कोसेकंड। तो ये मैथ के जितने भी बेसिक फार्मूले हैं ना, साइन इज इक्वल टू, कॉस इज इक्वल टू, टेन इज इक्वल टू, तो ये आपने लाजमी तौर पर तैयार करके जाने हैं। इनमें से लाजमी एक दो सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसका आंसर है N/m। ओके हो गया। इसके बाद ये अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारे पास है, O इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी वेयर 1 इज कॉल्ड डैश आइडेंटिटी। इस सवाल में कह रहा है, O जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है और जो 1 है ये कौन सी आइडेंटिटी कहलाएगी, तो जो 1 है ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके हो गया। ओके हो गया जी, 1 कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद ये अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारे पास है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है मोमेंटम। ओके हो गया। इसके बाद ये अगला सवाल देखें।
अगला सवाल हमारे पास है ही इज सिटिंग डैश हिज ओल्ड फ्रेंड। ही इज सिटिंग तो यहाँ लगेगा अमोंग हिज ओल्ड फ्रेंड, तो यहाँ लगेगा अमोंग, ठीक है। ही इज सिटिंग अमोंग हिज ओल्ड फ्रेंड्स। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास है ही इज ड्रिंकिंग वाटर। तो ये एक्टिव वॉइस है, इसको हमने दोबारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, तो इसका बनेगा वाटर इज बीइंग ड्रिंक बाय हिम। ओके हो गया, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर इज बीइंग ड्रिंक बाय हिम। इसके बाद अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारे पास है ही इज वॉचिंग टीवी। वो टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हिम। ओके हो गया। इसके बाद जी ये करेक्ट स्पेलिंग है, ये आपने बताने हैं, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने हैं। तो हमारे पास है जी एम्बेसी। एम्बेसी की आपने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इसके जो राइट आंसर है वो आप देख लें। इसके करेक्ट स्पेलिंग बनते हैं EMBASSY, ठीक है जी, एम्बेसी EMBASSY। तो ये इसके जो है राइट आंसर है। इसके बाद जी अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला फिर हमारे पास वही है, राइट हमें स्पेलिंग बताने हैं, करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो हमारे पास है जी प्रीवियस है, इसके हमने राइट आंसर बताना है। प्रीवियस के हमने राइट स्पेलिंग बताने हैं, तो इसकी स्पेलिंग बनती हैं PREVIOUS, प्रीवियस, ठीक है जी, PREVIOUS, प्रीवियस। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास है द स्मॉलेस्ट चेंज इन ए क्वांटिटी दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट। तो इसका आंसर है रिजोल्यूशन। ओके, रिजोल्यूशन। अगला सवाल हमारे पास है व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ई। तो ई की आपने स्टैंडर्ड वैल्यू बतानी है, कौन सी है। तो ई की स्टैंडर्ड वैल्यू बनती है 2.71828। ओके हो गया, 2.71828। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास है व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम आर्म इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है टॉर्गो। ओके हो गया। इसके बाद ये आप चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है ग्राफ अंडर डिस्टेंस टाइम रिप्रेजेंट, ठीक है जी, ग्राफ अंडर डिस्टेंस टाइम रिप्रेजेंट्स। तो इसका आंसर है एक्सेलरेशन। ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास है सिनोनिम ऑफ उगली। तो उगली का मतलब होता है बदसूरत, इसका आपने सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम बनेगा हिडियस, ठीक है जी, हिडियस यानी नागुमतान, हिडियस। इसके बाद अगला हमारे पास सवाल है डैम स्टोर विच एनर्जी। तो डैम में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है। तो डैम में जो एनर्जी होती है वो है जी पोटेंशियल एनर्जी। ओके हो गया। इसके बाद अगला सवाल देखें इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज बाय 4 टाइम देन टाइम पीरियड इंक्रीज बाय। तो टाइम पीरियड जो है ये दो दफ़ा इंक्रीज होगा, ठीक है जी, 2 टाइम इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जी आज का हमारे पास आखिरी सवाल है log mn, log m/n। जैसा कि आपको पता ही है अगर कोई चीज़ तकसीम हो रही हो तो वो ऊपर जाकर माइनस होने लग जाती है, ठीक है जी। तो इसका आंसर जब, तो अब यहाँ पे log जो है ये माइनस हो रहा है, log m/n यानी ये तकसीम हो रहा है यहाँ पे। तो जब ये ऊपर इसको हम लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा log m माइनस log n। ओके हो गया जी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।